क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया की पहली हत्या कैसे हुई? और अगर मैं कहूँ एक भाई ने अपने ही भाई को मार दिया सिर्फ ईर्ष्या की वजह से। अगर आप ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में यस जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, कैन। उसने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, हाबिल। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कैन किसान। कुछ समय बाद दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। कैन अपनी खेती की उपज में से कुछ लेकर आया, लेकिन हाबिल अपने झुंड के सबसे अच्छे और पहलौठे जानवर लेकर आया। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को नहीं। ये देखकर कैन बहुत क्रोधित हो गया, उसका चेहरा उतर गया। तब परमेश्वर ने कहा, तू क्यों क्रोधित है? अगर तू अच्छा करेगा तो क्या तू स्वीकार नहीं किया जाएगा? लेकिन अगर तू बुरा करेगा तो पाप दरवाजे पर बैठा है और तू उस पर काबू पा सकता है। लेकिन कैन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। एक दिन उसने अपने भाई हाबिल को मैदान में बुलाया और वहीं उसने अपने ही भाई को मार डाला। तब परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू जमीन से मुझे पुकार रहा है। अब कैन शापित हुआ। जिस भूमि पर वो खेती करता था वो अब उसे पूरी उपज नहीं देगी और वो पृथ्वी पर भटकता रहेगा, एक भगोड़ा बनकर। कैन ने कहा, मेरा दंड बहुत बड़ा है, जो कोई मुझे पाएगा मुझे मार डालेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जो कोई कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और परमेश्वर ने कैन के लिए एक चिन्ह रखा ताकि कोई उसे मार न सके। इसके बाद कैन वहां से चला गया और अदन के पूर्व की ओर नोद देश में बस गया। वहां उसकी पत्नी हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, हनोक। कैन ने एक नगर बसाया और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। आगे उसकी पीढ़ी बढ़ती गई। हनोक से ईराद, ईराद से महूयाएल, महूयाएल से मतूशाएल और मतूशाएल से लमेक उत्पन्न हुआ। लमेक ने 2 पत्नियां की, आदा और सिल्ला। आदा ने याबाल को जन्म दिया, जो तंबुओं में रहने और पशुपालन करने वालों का पहला जनक बना। उसके भाई यूबाल ने संगीत की शुरुआत की, वो वीणा और बांसुरी बजाने वालों का जनक बना। और सिल्ला ने तूबल कैन को जन्म दिया, जो लोहे और पीतल के औजार बनाने वाला बना। लमेक ने गर्व में कहा, मैंने एक आदमी को मार डाला, अगर कैन का बदला 7 गुना है तो मेरा 70 गुना होगा। समय बीतता गया, फिर आदम और हव्वा के एक और पुत्र हुआ, शेत। और उन्होंने कहा, परमेश्वर ने हाबिल के बदले हमें एक और वंश दिया है। शेत के भी एक पुत्र हुआ, इनोश। और उसी समय से लोग परमेश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और गुस्सा इंसान को पाप की ओर ले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा चेतावनी देता है और रास्ता भी दिखाता है। अब आप बताइए, अगर आप कैन की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही पावरफुल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सीख होती है।